हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 20 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 21वां भाग पढ़ेंगे, जो कि है शिक्षा साक्षरता। पहला प्रश्न, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? उत्तर होगा दूसरा 66.11%। व्याख्या, राजस्थान की कुल साक्षरता दर में 1951 की तुलना में 2011 में 60 साल में 8 गुना से अधिक वृद्धि 66.11% की वृद्धि हुई है। 1951 में कुल साक्षरता 8.50%, पुरुष साक्षरता 13.88% तथा स्त्री साक्षरता 2.66% थी। 2001 से 2011 के दशक में पिछले दशक की तुलना में स्त्री साक्षरता व पुरुष साक्षरता में अंतर कम हुआ है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 79.2% तथा महिला साक्षरता दर 52.1% है। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? उत्तर होगा पहला 52.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था। उत्तर होगा चौथा 27%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? उत्तर होगा चौथा 79.2% पुरुषों की और महिलाओं की 52.1%। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर थी। उत्तर होगा तीसरा यानी 61.4%। व्याख्या, ग्रामीण नगरीय साक्षरता दर 2011। ग्रामीण में राजस्थान 61.4% और भारत का ग्रामीण 67.8। शहरी राजस्थान में 79.7 और भारत में 84.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः हैं। उत्तर होगा पहला 61.44 व 79.68। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उन दो जिलों के नाम बताइए जहां ग्रामीण साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम रही है। उत्तर होगा दूसरा झुंझुनू तथा सिरोही। व्याख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर ग्रामीण झुंझुनू में, शहरी उदयपुर में। न्यूनतम साक्षरता दर ग्रामीण सिरोही में, शहरी नागौर में। वर्ष 2011 में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? उत्तर होगा तीसरा कोटा में। व्याख्या, सर्वाधिक महिला साक्षरता 2011 वाले जिले क्रमशः एक कोटा 65.9, दूसरा जयपुर 64%, तीसरा झुंझुनू 61%, चौथा गंगानगर 59.7% और सीकर 58.2, अलवर 56.3। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में महिला साक्षरता दर 60% से अधिक थी? उत्तर होगा तीसरा 3। जनगणना 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? उत्तर होगा पहला कोटा जयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? उत्तर होगा चौथा जालोर। व्याख्या, न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 वाले जिले क्रमशः एक जालोर 38.5, दूसरा सिरोही 39.7, तीसरा जैसलमेर 39.7, चौथा बाड़मेर 40.6 और पांचवा प्रतापगढ़ 42.4। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? उत्तर होगा तीसरा जालोर, सिरोही, जैसलमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है? उत्तर होगा तीसरा जैसलमेर, जालोर, सिरोही। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है? उत्तर होगा दूसरा कोटा जालोर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। उत्तर होगा दूसरा उदयपुर। व्याख्या, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर उदयपुर 87.5%, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर झुंझुनू 73.4%। किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर जनसंख्या 2011 में देश में सबसे कम है? उत्तर होगा दूसरा बिहार। महिला साक्षरता 2011 भारत 64.6%, राजस्थान 52.1%। नोट
बिहार 51.1% के बाद राजस्थान का देश में नीचे से दूसरा स्थान है। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है, उत्तर होगा पहला झुंझुनू। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 2011 वाले 5 जिले क्रमशः पहला झुंझुनू 86.9, दूसरा कोटा 86.3, तीसरा जयपुर 86.1, चौथा सीकर 85.1, पांचवा भरतपुर 84.1। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही, उत्तर होगा दूसरा प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता 2011 वाले 5 जिले, पहला प्रतापगढ़ 69.5, दूसरा बांसवाड़ा 69.5, सिरोही 70, जालोर 70.7, बाड़मेर 70.9। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्न जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए, उत्तर होगा चौथा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। व्याख्या: सर्वाधिक साक्षरता 2011 वाले 5 जिले क्रमशः पहला कोटा 76.6, दूसरा जयपुर 75.5, तीसरा झुंझुनू 74.1, चौथा सीकर 71.9, पांचवा अलवर 70.7। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, उत्तर होगा चौथा अलवर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है, उत्तर होगा दूसरा कोटा और जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, उत्तर होगा दूसरा कोटा। कथन सही है, इसका उत्तर होगा चौथा, यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी। राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है, उत्तर होगा दूसरा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है, उत्तर होगा पहला जालोर में। किसमें है? जालोर में। न्यूनतम साक्षरता 2011 वाले 5 जिले क्रमशः पहला जालोर 54.9, दूसरा सिरोही 55.3, तीसरा प्रतापगढ़ 56, चौथा बांसवाड़ा 56.3, पांचवा बाड़मेर 56.5। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी, उत्तर होगा तीसरा जालोर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है, उत्तर होगा तीसरा जयपुर। 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है, उत्तर होगा तीसरा सिरोही। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, उत्तर होगा तीसरा 45.8%। व्याख्या: महिला साक्षरता ग्रामीण 45.8%, शहरी 70.7%, पुरुष साक्षरता ग्रामीण 76.2%, शहरी 87.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी, उत्तर होगा पहला 70.73%। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी, उत्तर होगा पहला 76.2% और 87.9%। राजस्थान के बजट में फरवरी 2024 में प्रस्तुत किन स्थानों पर आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है, उत्तर होगा चौथा जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर। राजस्थान सरकार ने मिशन ओलंपिक 2028 के हिस्से के रूप में जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में 3 नए आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में हैं। ये निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हैं, उत्तर होगा पहला अजमेर, धौलपुर। व्याख्या: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान की स्थापना 1930 में तथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान की स्थापना 1962 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 2 मिलिट्री स्कूल एवं 7 सैनिक स्कूल हैं। पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 7 अगस्त 1961 से संचालित है और इसकी स्थापना 24 जून 1961 को ब्रिगेडियर संकटा मेनन द्वारा की गई थी। राज्य का दूसरा और देश का 27वां सैनिक स्कूल डोरासर गांव झुंझुनू में है, जिसकी स्थापना 13 दिसंबर 2012 को हुई और जिसका संचालन अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ। तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना अलवर में मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में की जा रही है।
सितंबर 2023 राजस्थान में 4 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। यहाँ यथा जयपुर के भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल परिसर चौथा, सीकर का भारती पब्लिक स्कूल, जोधपुर का श्री हनुमंत स्कूल, चौपासन तथा हनुमानगढ़ का गुड डे डिफेंस स्कूल। किस वर्ष में सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया? उत्तर होगा तीसरा 2018 में। राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? उत्तर होगा दूसरा अलवर। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम रखा गया है? उत्तर होगा दूसरा रामी देवी रामनारायण राठी। राजस्थान का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल राम देवी रामनारायण राठी बीकानेर के जय मलसर गांव में 11 जुलाई 2025 को शुरू हुआ। कोलकाता के पूनम चंद राठी ने अपने माता पिता रामी देवी रामनारायण राठी की याद में 108 करोड़ रुपए की संपत्ति स्कूल के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान को दान की है। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? उत्तर होगा पहला बीकानेर में। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? उत्तर होगा चौथा झुंझुनू में। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? उत्तर होगा तीसरा राजस्थान विश्वविद्यालय। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा तीसरा बीकानेर। राजस्थान का प्रथम खेल विद्यालय बीकानेर, राजस्थान का द्वितीय खेल विद्यालय जोधपुर में है। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा अजमेर में। विश्व स्तरीय केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के भवन की आधारशिला 26 अप्रैल 2011 को भी कपिल सिब्बल एवं श्री अशोक गहलोत ने अजमेर में रखी। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित हैं? उत्तर होगा दूसरा जयपुर में। व्याख्या: जयपुर में 2 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। पहली राजस्थान ILD कौशल यूनिवर्सिटी जामडोली और दूसरी निजी क्षेत्र में PPP मोड पर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी महिंद्रा सेज में स्विट्जरलैंड के जोशी फाउंडेशन के द्वारा। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर है पहला राजस्थान। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? उत्तर है चौथा 1844। व्याख्या: स्थापना जयपुर के माणक चौक में सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा पंडित शियोदीन ने मिलकर की थी। राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? उत्तर होगा तीसरा जोधपुर। देश का दूसरा एम्स मेडिकल कॉलेज जोधपुर में शुरू। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का देश में दूसरा मेडिकल कॉलेज 17 सितंबर 2012 से जोधपुर में शुरू हो गया है। ज्ञातव्य है कि जोधपुर में एम्स का शिलान्यास 31 जनवरी 2004 को किया गया था। विश्व में प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? उत्तर है पहला राजस्थान में। व्याख्या: देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर में स्थापित 2010 को की गई। इसकी स्थापना राजस्थान प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के तहत डॉक्टर मदन प्रताप खुटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और रिसर्च सेंटर सोसाइटी द्वारा की गई। निम्नलिखित में से सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर होगा तीसरा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर स्थापना 1987। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर स्थापना 8 जनवरी 1947। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर स्थापना 1962। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर स्थापना 1962। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है? उत्तर होगा तीसरा जोधपुर में। नवगठित विश्वविद्यालय और किस स्थान पर है वो? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार जयपुर में, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में, पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर में, राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय उदयपुर में, क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा तीसरा जयपुर में। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी? उत्तर होगा दूसरा जामडोली जयपुर में।
राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? उत्तर होगा दूसरा बाबा आमटेक दिव्यांग विश्वविद्यालय। आयुर्वेद विश्वविद्यालय हैं, उत्तर होगा तीसरा जोधपुर में। व्याख्या: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर 24 जुलाई 2002 में करवाड़ जोधपुर में स्थापित देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर गुजरात में है। चंबल नदी के मुख्य स्थान पर राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा स्थित है। उत्तर होगा तीसरा धौलपुर। व्याख्या: चंबल नदी के किनारे धौलपुर जिले के बारी तहसील में स्थित धनोरा गांव को 2014 में सोच बदलो गांव बदलो अभियान के तहत पहला डिजिटल स्मार्ट गांव है, जिसे आदर्श ग्राम सम्मान मिला है। 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया था? उत्तर होगा पहला राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान। राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उत्तर है दूसरा झुंझुनू में। राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू की स्थापना जून 2013 में की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित हैं। उत्तर होगा पहला सीकर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्थापना 24 अगस्त 2012 में शेखावाटी विश्वविद्यालय के नाम से 4 जुलाई 2014 को इसका नाम परिवर्तन कर वर्तमान नाम रखा गया। जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा पहला पाली। नवोदय विद्यालय कोठारी आयोग की अनुशंसानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत देश में प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। नवोदय विद्यालय पूरी तरह आवासीय सह शैक्षिक संस्थाएं हैं, जहां उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उत्तर होगा दूसरा भीलवाड़ा। टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भारत के भीलवाड़ा राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट सोसाइटी द्वारा प्रबंधित राजस्थान सरकार का एक स्वायत्त इंजीनियरिंग संस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा महाविद्यालयों के गुणात्मक विकास एवं संस्थानिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में फरवरी 2019 में घोषित योजना रेस है। उत्तर होगा चौथा रिसोर्स असिस्टेंट्स टू कॉलेज एक्सीलेंस उत्कृष्ट कॉलेजों के लिए संसाधन सहायता। राजस्थान के किन दो जिलों में ISE स्थित हैं? उत्तर होगा चौथा अजमेर बीकानेर में। राजस्थान में दो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE हैं। पहला राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर, दूसरा राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर। लोक जुम्बिश कार्यक्रम के किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग है? उत्तर होगा तीसरा स्वीडन। लोक जुम्बिश जन आंदोलन परियोजना जून 1992 में स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। परमाणु परीक्षणों के कारण सीडा का सहयोग बंद हो जाने के कारण कुछ समय इसे ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग एवं भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया गया। अंततः 30 जून 2004 को इसे सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया। निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? उत्तर होगा तीसरा मेहरोत्रा। राजस्थान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर में 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई, जो शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त करती जा रही है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण NCERT कार्य करती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई? उत्तर होगा दूसरा जयपुर में। माध्यमिक शिक्षा आयोग अथवा मुदालियर आयोग 1952-53 की अनुशंसानुसार माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना राजधानी जयपुर में एक नियमित निकाय के रूप में की गई। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे वर्ष 1961 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। उत्तर होगा चौथा ये सभी, यानी पहला स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, दूसरा शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, तीसरा शिक्षा में गुणवत्ता प्रधान है।
व्याख्या 1 जुलाई 2018 से समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने सबको अच्छी शिक्षा हेतु 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा व शिक्षक शिक्षा का एकीकरण कर समग्र शिक्षा अभियान समसा चलाया जा रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समसा योजना के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान कर उसे रोजगारोन्मुख बनाना है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई है। उत्तर होगा तीसरा, लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु। व्याख्या इसका शाब्दिक आशय सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को की गई। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट्स को घर पर ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए 2 नवंबर 2020 में स्माइल प्रोग्राम 2.0 राजस्थान स्माइल प्रोग्राम 2.0 शुरू किया गया था। स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 का आरंभ दिनांक 21 जून 2021 से किया गया है। स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 शिक्षा विभाग राजस्थान का कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। इसके लिए निर्धारित दिन है। उत्तर है चौथा शनिवार। व्याख्या बजट 2020-21 से राजस्थान की सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा पहला, डायल फ्यूचर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? उत्तर होगा तीसरा, आनंदम। सत्र 2020-21 से नवीन विषय आनंदम अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है, जो सामुदायिक सेवा एवं नागरिकों के समग्र विकास हेतु गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? उत्तर होगा तीसरा, यानी 25%। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2012 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून को सही ठहराया है। इस निर्णय के बाद देश के सभी स्कूलों में 25% आरक्षण निर्धन परिवार के बच्चों को देना होगा। शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया? उत्तर है दूसरा, 1 अप्रैल 2010 से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 को लागू किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है चौथा, परख। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख परफॉर्मेंस असेसमेंट्स रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा दूसरा, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। व्याख्या अधिगम और परिणाम को सुदृढ़ बनाना। स्टार्स विश्व बैंक की राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों को मजबूत करना। स्टार्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। परियोजना को अक्टूबर 2020 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाना था। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद स्टार्स परियोजना 23 फरवरी 2021 को 5 साल की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रभावी हो गई। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? उत्तर है दूसरा, 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति। व्याख्या उल्लास अंडरस्टैंडिंग द
द लिटरेसी लैंडस्केप फॉर एन इंक्लूसिव सुपरविजन। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा 2022 से 27 के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य 15+ वर्ष के वयस्कों को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। अदम्य चेतना ट्रस्ट हेवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DSLL कोटा, श्री राम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉरपोरेट संबंधित हैं। उत्तर होगा दूसरा, मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना से। व्याख्या। मिड डे मील कार्यक्रम शुरुआत 15 अगस्त 1995 के तहत अधिक जन सहयोग प्राप्त करने हेतु मिड डे मील ट्रस्ट का गठन किया गया है। कई औद्योगिक घरानों एवं धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा रसोई घर का निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें अक्षय पात्र फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, इस्कॉन व सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट प्रमुख हैं। मिड डे मील योजना के अंतर्गत राजस्थान में उत्सव भोज योजना 2 सितंबर 2015 को लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। आमजन को PM पोषण योजना मिड डे मील कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक कार्यक्रमों को विद्यालय प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक में आयोजित करने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी कर श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे या भोजन हेतु बर्तन, गैस चूल्हा आदि भी उपलब्ध करा सकते हैं तथा जिसके पास समय की कमी है वे इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नकद राशि जमा कर सकते हैं। राजस्थान की श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में कौन से कथन सही हैं? उत्तर होगा चौथा, चारों। यह योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे। इस योजना के तहत बर्तन, गैस का चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नकद राशि जमा कर सकते हैं। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? उत्तर होगा चौथा। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उत्तर होगा तीसरा, यानी केवल दूसरा सत्य है। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। व्याख्या। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना मार्च 2024 से नान स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति की शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 को की गई। इसका उद्देश्य शीर्ष 150 QS विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन करने के लिए राजस्थान के 200 छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता करना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, पहला, दूसरा दोनों सही हैं। पहला है 2023-24 में प्राथमिक शिक्षा के लिए राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात में कमी देखी गई है। कथन 2 है वर्ष 2023-24 में राजस्थान में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात में विगत वर्ष 2023 की तुलना में स्पष्ट सुधार देखा गया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 22वां चैप्टर, निर्धनता बेरोजगारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।